एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स इन योर फेस, स्कार मार्क्स, ये आपके फेस पे इतने सालों से बस चिपक के बैठे हुए जाते ही नहीं है ना। मेरे साथ भी भाई एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी इन माई कॉलेज डेज एंड इन माई 20s। बट फिर मुझे ना एक मैजिकल फॉर्मूला मिल गया जिसने मुझे हेल्प करी टू नेचुरली गेट रिड ऑफ दिस स्कार्स एंड एक्ने मार्क्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सो सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू हील एंड रिड्यूस दीज डार्क स्पॉट्स एंड स्कार्स इन योर फेस। बट ये वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। ज़्यादातर ना हम मेन की ये प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि ये स्किन केयर, फेस केयर, ये हम मर्दों के लिए नहीं है, ये सिर्फ विमेन के लिए है। और हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, स्कार्स हैं। बट फिर आपका कॉन्फिडेंस क्यों कम है? अपने फेस को लेके कॉन्शियस क्यों रहते हो? रोज़ शीशे में देख के अपनी शक्ल को ऐसे देखते हो और कॉन्शियस रहते हो, है ना? तो यार प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो एंड इट्स ओके। अगर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इनफैक्ट हमें वेमेन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगर हम उसका 5% भी कर लेना, वी आर गुड। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है राहुल बडेसरा। आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमैनली, इट्स अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड। और रिसेंटली मैं मिस्टर इंडिया का भी ग्रूमिंग कोच था फॉर 2025। एंड इससे पहले यार मैं 10 साल कॉर्पोरेट जॉब में था। आई वॉज वर्किंग इन द लाइव इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड आई वॉज लास्ट जॉब जो मेरी थी, मैं वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा था एट DDP मुद्रा। बट देन लॉकडाउन हैपेंड एंड हमारा काम बंद हो गया था। तो मैंने सोचा आप कुछ नया ही करते हैं। एंड मेरा ग्रूमिंग का हमेशा से पैशन था। And so I thought, why not help other men learn these skills and understand the science of grooming that I've understood. So that's how I'm here and I'm going to help you become the top 1% men out there. सबसे पहले ना यार हम समझते हैं कि different type of scars क्या क्या होते हैं, ताकि आपको exactly पता हो कि आप कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, दुश्मन कौन है, ठीक है? तो फर्स्ट वन, पहली तरह के स्कार्स को हम बोलते हैं एट्रोफिक स्कार्स। ये थोड़े डिप्रेस्ड टाइप के स्कार्स होते हैं। आइस पिक स्कार्स, ये डीप नैरो पंचर्स जैसे होते हैं और ऐसे लगते हैं कि आपकी स्किन के अंदर आइस पिक से किसी ने गड्ढे बना दिए हैं। सेकेंड आर रोलिंग स्कार्स, ये ब्रॉडर डिप्रेशंस होते हैं विद राउंडेड एजेस गिविंग द स्किन अ वेवी अपीयरेंस। थर्ड होते हैं बॉक्स कार स्कार्स, वाइडर डिप्रेशंस विद शार्प डिफाइंड एजेस। दूसरी तरह के होते हैं हाइपरट्रॉफिक या केलॉइड स्कार्स, ये रेज्ड स्कार्स होते हैं। एट्रॉफिक हो गए डिप्रेस्ड वाले, यानी आपकी स्किन के अंदर गड्ढे हो जाते हैं। और ये वाले जो हाइपरट्रॉफिक हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, रेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर, राइट? तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। दीज आर बेसिकली रेज्ड थिक क्लस्टर ऑफ स्कार टिश्यू दैट डेवलप्ड व्हेन एक्ने वाज वंस देयर। आपका जब एक्ने होता है तो स्किन उसको ठीक करने के चक्कर के अंदर बहुत सारे ना उसके ऊपर टिश्यूज बना देती है और ये आपका एक रेज्ड स्कार बन जाता है। तीसरी तरह के स्कार्स होते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कार्स, द कलर्ड वंस। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन जो कि डार्क स्पॉट्स होते हैं और ये कॉमन होता है डार्क स्किन टोन्स में। दूसरा होता है एरिथमा, ये परसिस्टेंट रेड मार्क्स होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं लाइट स्किन टोन्स में। आप बोलोगे कि यार इतने सारे स्कार्स क्यों बता दिए हमको, ये तो मतलब ज़रूरी नहीं है। बट ज़रूरी है ब्रो, क्योंकि जब आप समझोगे कि आप कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तभी तो उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। इट्स नॉट अ हैमर एंड नेल थिंग कि आप बस हथौड़ा लेके लगे हुए हो, सब चीज़ें सेम काम करती हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और हर एक स्कार को डील करने का तरीका अलग है। अब मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कार्स। अब समझते हैं कि साइंस क्या कहती है, स्कार्स होते क्यों हैं, एक्ने होता क्यों है। सबसे पहले ये समझो कि जब आपको एक्ने होता है तो आपकी स्किन बेसिकली इन्फ्लेमेट हो जाती है। वो थोड़ा सा ऊपर गोल सा बन जाता है ना, स्किन के ऊपर एक रेज, एक माउंटेन जैसा बन जाता है छोटा सा। वो बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है ना, वो वहां से लूज होने लग जाता है और इस प्रोसेस ऑफ हीलिंग के अंदर डिप्रेशन बनने लगता है। तो इसकी वजह से क्या बनता है, डिप्रेस्ड स्कार्स। तो वहीं स्किन कई बार क्या करती है, ज़्यादा कोलेजन बनाने लग जाती है। जब कोलेजन ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ पे ऊपर टिश्यूज़ का एक डिपॉजिट बन जाता है, जिसकी वजह से बनते हैं रेज्ड स्कार्स। और स्पेसिफिकली मेन के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होते हैं ना, तो ये एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और देखो, बॉडी का ना एक नेचुरल तरीका होता है हर एक चीज़ को हील करने के लिए। बट कई बार क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती हैं, तो बॉडी को समझ में नहीं आता कि कैसे उस प्रॉब्लम को हील करना है। तो जैसे एक मेंबर है हमारे ऑल थिंग्स ग्रूमिंग के अंदर, विदाउट नेमिंग हिम मैं आपको बताता हूँ। उनको प्रॉब्लम थी कि जब भी उनकी बॉडी के अंदर कोई कट हो गया या फिर कोई एक्ने आ गया, तो बॉडी हील करने के लिए क्या करती है, बहुत सारे टिश्यूज़ उसके ऊपर डालना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है, उनके रेज स्कार्स, मान लो कहीं चोट लग गई, छोटी सी चोट भी होगी, तो बॉडी क्या करती है, टिश्यूज़ पे टिश्यूज़ लगाती रहती है, उसको पता नहीं होता कब बंद करना है। तो समझ में नहीं आता बॉडी को कि कब वो हील हो चुका है, कब वो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो टिश्यूज़ इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे उनकी एक रेज्ड
पिंक कलर के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है वहाँ पे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है. सो दीज आर इश्यूज दैट डिपेंड ऑन डिफरेंट पीपल, और डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. बट स्किन का अपना एक तरीका होता है बॉडी को हील करने का. और गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो सही तरीका यूज़ करके आप इनको फिक्स कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि किस चीज़ का क्या सोल्यूशन है. अब हमने प्रॉब्लम समझ ली, एनीमी कौन है उसको देख लिया, हमने साइंस समझ ली. अब तीसरा प्रोसेस है इसका, कैसे हम इसको हील करना है वो देखेंगे. मैं जो आपको ट्रीटमेंट्स बताने वाला हूँ ना, ये एट होम ट्रीटमेंट्स हैं एंड दीज आर बेसिकली ओवर द काउंटर ड्रग्स जो डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, आपको ईजिली मिल जाती हैं. हाउएवर मैं एक कॉशन देना चाहता हूँ, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आपको रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ. मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक एक्चुअल डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो और मेरी जो बात है उसको वेरीफाई करो और फिर इनको यूज़ करो यार. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. बट मैं आपको साइंस समझा सकता हूँ, आपको ऑप्शंस बता सकता हूँ. तो ऑप्शंस कंसिडर करके डॉक्टर के पास जाओ, फिर ये इनको अप्लाई करो. तो सबसे पहले आते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स. साइंस बोलती है कि रेटिनॉइड्स इंक्रीज सेल टर्नओवर एंड स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन. और स्टडीज भी यही बोलती हैं कि दे कैन इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ बोथ एट्रोफिक स्कार्स एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन. तो गाइज के लिए आई रेकमेंड विद स्टार्टिंग विद एडिप्लिन 0.1%. अब ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है और ये थिक स्किन के ऊपर भी बेटर काम करता है विदाउट एनी इरिटेटिंग साइड इफेक्ट्स देन प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स. ये आपको फिर उसके बाद डॉक्टर से ही रेकमेंड करके ट्राई करनी चाहिए. और इसका एप्लीकेशन का तरीका यही होता है कि छोटे से अमाउंट से शुरू करो, पैच टेस्ट करके देखो पहले जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको कोई इरिटेशन, रेडनेस, सीवियर एलर्जी ये सब तो नहीं हो रहा. और क्लीन ड्राई स्किन पे रात को लगाना है आपको. इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ, देखो आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, आपको बेटर कैसे फील हो रहा है इससे. देन यू विल अंडरस्टैंड, आपको दिखने लग जाएंगे रिजल्ट्स इसके. दूसरा आता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स AHAs एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स BHAs. अब साइंस बोलती है कि ये एसिड्स आपको हेल्प करते हैं स्किन एक्सफोलिएशन में, डेड सेल्स को रिमूव करने में और नई सेल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए. AHA जो होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, ये स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को विद सैलिसिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं ABHA. ये पेनिट्रेट करते हैं आपके ऑयल ग्लैंड्स को एंड इट ऑल्सो हेल्प्स विद एक्टिव एक्ने. मेन के लिए स्पेसिफिकली हमारी स्किन बिकॉज ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो BHAs लाइक सैलिसिलिक एसिड आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव. एंड लुक फॉर प्रोडक्ट्स विद 2% सैलिसिलिक एसिड फॉर डेली यूज एंड 15% to 20% ग्लाइकोलिक एसिड फॉर वीकली ट्रीटमेंट्स. थर्ड आता है भाई विटामिन सी सीरम्स. साइंस बोलती है कि विटामिन सी जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको मेलेनिन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है और डार्क स्पॉट रिड्यूस करता है. ये साथ ही साथ कोलेजन को सिंथेसाइज और प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है. एंड इट्स पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन post-inflammatory hyperpigmentation. So I would recommend that you look for L-ascorbic acid 10 to 20% concentration और इसको सुबह अप्लाई करो before the sunscreen for best results. चौथा है सिलिकॉन या जेल शीट्स. क्लिनिकल स्टडीज बोलती हैं कि सिलिकॉन कैन significantly improve hypertrophic and keloid scars by hydrating the scar tissue and regulating collagen production. इसके लिए आप cut sheets to size and use clear gels that won't बी नोटिसेबल ऑन योर फेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रो इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, कम से कम 2-3 महीने यूज करोगे सब चीज़ों को तो आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट नजर आने लगेगा. और पांचवा है भाई सनस्क्रीन. देखो सन की रेज जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज करती है हमारी स्किन को, स्पेशली आपकी फेस की स्किन या जो भी स्किन आपकी एक्सपोज्ड है, हाथ हो गए, फेस हो गया. तो सनस्क्रीन नॉन नेगोशिएबल है. घर से 15 मिनट पहले निकलने से पहले अगर आप ज़्यादा सनी एरियाज़ में रहते हो, ज़्यादा धूप है, गर्मियाँ हैं, तो SPF 50 रोज़ लगाओ. और अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे थोड़ा विंटर क्लाइमेट रहता है तो SPF 30-20 इज़ फाइन, राइट. बट यू हैव टू पुट इट एवरी डे और हर 2 घंटे में उसको रीअप्लाई करो अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हो सन का. तो ये तो मैंने आपको बताया होम ट्रीटमेंट्स जो आप कर सकते हो. बाकी देखो यार, अब साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है इनको हेल्प करने के लिए. तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आप प्रोफेशनल्स के साथ भी करा सकते हो. सबसे पहला ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग का. ये प्रोसेस आपने सुना होगा. माइक्रो नीडल्स जो है वो बेसिकली आपकी स्किन के अंदर ना छोटे छोटे पंचर्स करते हैं 1.5 to 2 mm. एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ घर पे मत करो इसको प्लीज़, डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से एक गाइडेड प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए. अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो वरना बहुत सीवियर एलर्जीज और इरिटेशन हो जाती है लोगों की स्किन पे और फिर कभी नहीं जाती. माइक्रोनीड बेसिकली कंट्रोल्ड माइक्रो इंजरीज बनाती है आपकी स्किन के ऊपर. ये कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है और स्टडीज दिखाती हैं कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है एट्रोफिक एक्ने स्कार्स के अंदर 3 से 6 सेशंस के अंदर.
और मेन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बिकॉज आपकी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी थिक होती है, बट वो रिस्पॉन्ड करती है टू डीपर नीडल्स ऑफ 1.5 to 2 mm एंड टिपिकली एक्ने स्कारिंग को यूजुअली हेल्प करती है बहुत। पहले 2 से 3 दिन जब आप ये करोगे ना तो आपको एक रेडनेस का एहसास होगा, बिकॉज आपकी स्किन के अंदर इंजरीज करी जाती हैं, फिर आपकी स्किन हील करना शुरू करती है। बट 6 से 8 हफ्ते के बाद और 3 से 6 सेशंस के बाद आपको एक्चुअल जेन्युइन रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है भाई केमिकल पील्स। अब बेसिकली केमिकल पील्स क्या करते हैं, एसिड्स यूज करते हैं एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आप की स्किन के अंदर जो डैमेज्ड स्किन होती है ना उसकी लेयर्स को हटाने में आपकी हेल्प करते हैं और प्रमोट करते हैं नई स्किन की ग्रोथ को। अगेन ये घर पे करने वाली चीज़ नहीं है, बट ये क्लिनिक्स में बहुत आराम से और बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है एंड आई थिंक इट जेन्युइनली हेल्प्स। काफ़ी लोग कराते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर विमेन। काफ़ी सारे लोग भी इसको प्रेफर भी करते हैं। दे एक्चुअली डू इट ऑन अ मंथली बेसिस जस्ट फॉर नॉर्मल फेशियल की जगह आजकल ये पील्स वगैरह भी कराते हैं लोग। थर्ड इज लेजर ट्रीटमेंट्स। लेजर कैन क्रिएट कंट्रोल डैमेज टू स्कार टिश्यू, प्रमोटिंग योर स्किन टू हील इटसेल्फ विद न्यू हेल्दी टिश्यू। 2 टाइप की लेजर्स होती हैं, एब्रेसिव लेजर्स एंड नॉन एब्रेसिव लेजर्स। अब मैं इसमें ज़्यादा साइंटिफिक ज्ञान में नहीं घुस रहा हूँ, ये जब आप क्लिनिक में जाओगे तो वो आपको समझाएंगे एंड दीज लेजर्स आर वेरी इफेक्टिव एंड दे एक्चुअली हेल्प। 4-5 सेशंस के अंदर आपके स्कार्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। फिर आता है भाई डर्मा फिलर्स। अब ये तो आपको पता ही है कि दीज थिंग्स आर बिकम वेरी वेरी कॉमन नाउ एंड काफ़ी सारे लोग इसको कराते हैं। तो टेम्परेरी फिलर्स होते हैं जो आपके डिप्रेस्ड स्कार्स को लिफ्ट करते हैं, right? So again, these are like minor surgeries that they do on your skin. डर्मा फिलिंग करते हैं ये एंड बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल है बड़े शहरों में, तो आपको आराम से मिल जाएगा। बट हाईली रिकमेंड कि रिव्यूज़ पढ़ो जिस डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे डर्माटोलॉजिस्ट के अपने क्लिनिक्स होते हैं और जब आप क्लिनिक्स पे जाते हो तो वो अपनी बिल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि किसी के रेफरेंस के थ्रू जाओ, या तो फ्रेंड ने किसी ने कराया हो या फिर उनके रिव्यूज़ पढ़ो। और फाइनली मैं आपको जो अब एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जो क्या है आपका लाइफस्टाइल फैक्टर। पहले तो एक्ने होता ही क्यों है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है और आजकल ना बहुत इजी शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं सब। बट दीज आर लॉन्ग टर्म फिक्सेस विच यू नीड टू क्रिएट इन योर लाइफ एंड दिस इज कॉल्ड द श्रेड फ्रेमवर्क। S stands for sleep. 7 to 9 or 8 hours of sleep on a daily basis is very important. Ideally 9 p.m. to 5 a.m. 1-2 घंटा ऊपर नीचे is fine. H is for hydrate. दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज़ पीना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू हाइड्रेट एंड आपकी बॉडी 70% वाटर वेट है, आपको पता ही है। R रूटीन, वर्कआउट ऑफ 45 to 60 मिनट्स एवरी डे। आपका ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट सही रहता है, आपकी बॉडी बेस्ट फंक्शन करती है, फैट कम करती है, मसल सिंथेसिस होता है, सब कुछ आपकी वर्कआउट से डिफाइन होता है। तो प्लीज़ मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। E is for eat clean. जो खाना आप खाते हो वही आपको हेल्प करता है टू हील योर बॉडी। जो भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स करने के लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल आपके खाने से मिलता है अगर आप खाना सही से खाओगे। सो कट शुगर, डीप फ्राइड फूड्स, जंक फूड फ्रॉम योर मील्स, ईट होममेड हेल्दी फूड, प्रायोरिटाइज हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन, हाई फाइबर फूड, इट रियली हेल्प्स। एंड डी इज़ फॉर डीकम्प्रेस। स्ट्रेस भी आपकी स्किन के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है और इफ़ यू आर एबल टू रेगुलेट स्ट्रेस, इट्स वेरी हेल्पफुल। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, योगा, व्हाटएवर यू फील इज गोना हेल्प यू, बट करो उसको डेली बेसिस पे 15 मिनट से आधे घंटे, व्हाटएवर यू फील गुड, बट इसको इनकॉर्पोरेट करो। श्रेड अगर आपने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया ना ब्रो, आई कैन गारंटी यू 3 से 6 महीने में आपको परमानेंट रिजल्ट दिखने लगेंगे, राइट? एंड दीज आर थिंग्स दैट यू विल नेवर गो बैक। तो ये थी यार आज की वीडियो, हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ स्कार्स एंड एक्ने। मैंने आपको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करी है इसके अंदर, बट अब कई लोगों को ये वाली प्रॉब्लम भी होती है डार्क सर्कल्स की, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है एंड आई विल सी यू गाइज इन दैट नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।